सो गाइस आपका स्वागत है नरिता एयरपोर्ट टर्मिनल 1 से। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं मैं आपको वो बताऊँगा बाद में। और हम इंडिया नहीं जा रहे हैं भाई। ये है देखो पीछे टर्मिनल 1 और ये कुछ ऐसा दिखता है टर्मिनल 1। तो चलो कुछ थोड़ी सिनेमैटिक वीडियो तो अभी आएगी नहीं वैसे, बट लेने की कोशिश करते हैं। तो ये हमने कुछ कैमरा सेटअप कर दिया है। तो भाई देखो न, अभी टाइम जो हो रहा है ना वो 12:15 हो रहा है और ये एयरपोर्ट बंद हो चुका है। कोई नहीं है भाई यहाँ पे। और इसका सीन ये है कि तुम एयरपोर्ट के अंदर घुस के तुम वेट कर सकते हो। सिक्योरिटी चेक इन वगैरह यहाँ पे जैसे होता है ना, जैसे इंडिया में क्या होता है, घुसने से पहले तुम्हारी सिक्योरिटी चेक इन हो जाती है, पुलिस पकड़ आती है, तुम्हारा पासपोर्ट और तुम्हारा आधार कार्ड देखती है, राइट। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, तुम एयरपोर्ट के अंदर घुस सकते हो बट जो तुम्हारे जो गेट्स होते हैं ना वहाँ तक तुम नहीं जा सकते। एयरपोर्ट के अंदर तुम बिना सिक्योरिटी के घुस सकते हो। तो ये है कुछ जापान का सिस्टम। और जो मेरे मुँह से धुआं आ रहा है तो यहाँ पे बहुत ठंड है भाई। तो हाँ, तो एयरपोर्ट बंद हो गया है, हम यहाँ पे आए हैं। अभी हम ऐसे फर्स्ट फ्लोर पे वेट कर रहे हैं। फोर्थ फ्लोर पे सारे गेट्स हैं। तो फोर्थ फ्लोर पे हमें सुबह 5 बजे के बाद एंट्रेंस मिलेगी। और मैं खेद चाहता हूँ कि वीडियोस आ नहीं रही है प्रॉपर्ली अभी मैं, लेकिन जल्दी जल्दी डालने की कोशिश करूँगा। खैर अभी हम कहाँ जा रहे हैं ये तो सबको पता है। हम जा रहे हैं हांगकांग और हमारी जो फ़्लाइट है वो है सुबह कल। तो हम कंप्लीटली 9 दिन के लिए जा रहे हैं, कंप्लीट 9 दिन के लिए जा रहे हैं, 8 दिन लगा लो। तो आपको पूरे 8 व्लॉग आएंगे हांगकांग से। तो अभी चलते हैं अंदर, आपको बताते हैं पनौती हुई क्या थी। भाई इसको इसको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है अगर हम पनौती बोलेंगे तो, बट क्या हुआ था अरे बता। अरे हुआ कुछ नहीं। मैंने वो स्विका रिचार्ज करने के लिए, ठीक है, उसमें पैसे डाले। भाई पैसे अटक गए मेरे। एंड वो मशीन सीधा बोल दिया उसने कि आउट ऑफ सर्विस करके। फिर वो दो लोग आए यहाँ पे, क्या बोलते हैं, इंचार्ज आए। भाई इन एंड शॉर्ट इसके पैसे अटक गए और सोचो 20-30 मिनट हमारे वेस्ट हो गए वहाँ पे एंड मिल भी गए। और पैसे मिल गए। प्रॉब्लम ये होती अगर हमारी फ़्लाइट अभी होती तो तो पे क्या करते, करते। कार्ड से पे कर देता मैं। तो नहीं, सीधा कार्ड से पे कर देता, उनको बोलता कि चलो ख़त्म। भाई वो बहुत बड़ी इशू हो जाती है ना अगर कैसे? एंड मोमेंट पे, क्योंकि ये लोग ये भी नहीं करते कि भैया आप पैसे रख लो हम चले जाएंगे आगे। हाँ, ये भी वैसे भी नहीं नहीं है। करते, वैसे भी नहीं करते। इनका है कि वो सिस्टम ठीक करना ही है इनको और फिर तभी तुम आगे जा सकते हो। तो खैर ये सब तो अभी ठीक हो गया। अभी द मेन क्वेश्चन इज़ हमारी फ़्लाइट से हम 10 घंटे पहले यहाँ पे आ चुके हैं और हमें समझ नहीं आ रहा हम करें क्या, टाइम पास कैसे करें। कुछ है नहीं, खाना है तो कितना खाएंगे, सोना नहीं आएगी नींद। सोना है भाई मुझे, जाके थोड़ा सोने की कोशिश करता हूँ वरना कल बैंड बज जाएगी भाई पूरे ट्रैवल की। सो भाई अभी हमने अपनी चेक इन और सब कुछ कंप्लीट कर दिया है और मेरी जो फ़्लाइट है वो 5 घंटे 40 मिनट की है यहाँ से हांगकांग के लिए। तब तक हम ये वेंडिंग मशीन से निकाला हुआ सैंडविच खाते हैं। आई होप अच्छा हुआ। ये 300 येन का है। अगेन जापान है भाई, सब साफ़ है रहता है, कोई इशू नहीं है, अच्छा बनता है, अच्छे से बनता है। तो पहले ये कुछ तो मियोनीज़ वाला है तो ये खाते हैं पहले। और इस नज़ारे को एंजॉय करते हैं। सो भाई जो हमारी फ़्लाइट थी वो 6:30 को जाने वाली थी बट ड्यू टू बैड कंडीशन आप देख सकते हो जितने भी पीछे हमारे लोग हैं ना सब के सब वेट कर रहे हैं। सब की फ़्लाइट डिले हो चुकी है, मतलब ऑब्वियसली एक ही फ़्लाइट है तो अब सबको डिले होगी ना। तो अभी आई डोंट नो, हम शायद से हांगकांग 12 बजे या और लेट पहुंचेंगे। फिर वहाँ से हमें बस लेके जानी पड़ेगी। और मैंने सुना है कि हांगकांग की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत अच्छी है। सो आज वो प्रूव होगा कि कितनी अच्छी है। ऑब्वियसली मतलब जापान से अच्छी है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट ओवरऑल बहुत अच्छी है मैंने सुना है, क्योंकि बहुत छोटा सा है हांगकांग, राइट। तो जापान की ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है भाई, बहुत ज़्यादा। हर एक गांव में ट्रेन जाती है। सो उसका कोई इशू नहीं है, बट लेट्स सी कि हांगकांग की जितनी तारीफ़ सुनी है वो उस पर उतना खरा उतरता है कि नहीं। एनीवेज़ आज हम रात को 12 बजे पहुँचेंगे।
तो जितना पॉसिबल है आज हम फ़्लाइट पे सोएंगे और देखते हैं, और रात को अगर कुछ हुआ तो देखते हैं। हमारी नहीं है, किसी और फ्लाइट की है, हांगकॉन्ग जा रही है, लेकिन वो भी बस जो भी है मैं आपको अपडेट करता हूँ। अभी तो लेट हो गया है वैसे, तो 1 घंटा डिले और पकड़ के चलो कि पता नहीं भाई, मौसम जब तक ठीक नहीं हुआ तब तक, अभी तो जहाज़ भी नहीं आया नीचे, तो जब तक वो नहीं आता तब तक हम जा नहीं पाएंगे। और ये पीछे भाई 200 लोग बैठे हुए हैं। भाई सबसे पहले हम जा रहे हैं फ़्लाइट पे, क्योंकि और बारिश आ रही है भाई बाहर। भाई अभी हम फ़्लाइट में बैठ गए हैं। अभी यहाँ पे अगर मैं वीडियो बनाऊँगा तो बहुत क्रिंज लगूँगा, तो इसीलिए मैं अभी वीडियो बंद करता हूँ। तो भाई तुम्हारा भाई हो गया लैंड हांगकांग एयरपोर्ट पे, और जो सबसे पहली चीज़ कोई नोटिस करेगा हांगकांग एयरपोर्ट पे जब उतरता है, तो वो अंडर वाटर ब्रिज दिखेगा तुम्हें प्लेन से। और तुम्हें नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, तुम्हें उतरते ही अपना सब लगेज उठाने के बाद तुम आओगे ऑक्टोपस कार्ड लेने के लिए, जो है जापान का सुइका कार्ड जैसा, जो आप ट्रेन्स में वगैरह यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम ऑक्टोपस कार्ड ढूंढने जा रहे हैं। तो भाई ये कुछ ऐसा इनका एयरपोर्ट है, और अभी प्रॉब्लम ये है कि मुझे ऑक्टोपस कार्ड नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 7-Eleven जो है वो सोल्ड आउट हो चुका है, और इनके बस स्टेशन अभी बंद है क्योंकि रात हो गई है। तो अभी जाके देखते हैं, वरना 6 बजे तक यहीं पे रुकना पड़ेगा भाई, कुछ कर नहीं सकते। अभी ऑक्टोपस कार्ड के बिना तुम ट्रैवल नहीं कर सकते, और मेरे पास कैश है नहीं यहाँ पे, है ना। तो अभी हम तो फंस गए यहाँ पे। तो अभी जब तक 6 नहीं बजते सुबह, तब तक हम ले नहीं सकते। बट लेट्स सी क्या होता है, कुछ ना कुछ रास्ता होगा। अभी आगे मेरे बस स्टॉप है। सो भाई अभी 3 बज रहे हैं और हमें ऑक्टोपस कार्ड नहीं मिला। तो ऑक्टोपस कार्ड के लिए मुझे क्या बोलते हैं, सुबह 6 बजे तक का वेट करना पड़ेगा, जब बस टर्मिनल खुल जाएंगे। तो तब तक हम यहाँ से जा नहीं सकते, और 7-Eleven से सब कुछ सोल्ड आउट हो चुका है। तो अभी हमें अपनी रात इस बेंच पर काटनी पड़ेगी, और वेट करना पड़ेगा सुबह का। सो भाई अभी मैं हांगकांग की जो डबल डेकर बस होती है यहाँ पे, वो जो मुंबई में चलती थी ना डबल डेकर बस, जो भी बंद हो गई है, वैसी वाली बस पे बैठ गया हूँ। और ये बस का जो फेयर है $35 है, HKD हांगकांग डॉलर्स। ये हमें सीधा एयरपोर्ट से सीधा मेरे होटल के आगे तक लाके छोड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये बस में चढ़ने के लिए तुम्हें लगता है ऑक्टोपस कार्ड, मैं दिखाता हूँ ऑक्टोपस कार्ड होता कैसा है। सो जो भी हांगकांग आ रहा है तो ये याद रखना, जब भी तुम एग्ज़िट करोगे, एग्ज़िट करते ही तुम्हारे लेफ़्ट साइड में, मतलब चेक इन हो गया तो मतलब तुमने बैगेज कलेक्ट कर लिया, और बैगेज कलेक्ट करने के एग्ज़िट करते ही बैगेज कलेक्शन करने के बाद एग्ज़िट करते ही लेफ़्ट साइड में तुम्हें एक काउंटर दिखेगा, वहाँ से तुम्हें लेना है। ये तुम्हें पड़ेगा $170 का, जिसमें $40 तुम्हारे कट जाएंगे ये इस चीज़ के, क्या बोलते हैं इसको, इसकी फ़ीस, और $120 तुम्हारे इसमें ये आ जाएंगे, डिपॉज़िट आ जाएगा, और ये तुम वापस अपने घर लेके जा सकते हो एज अ सुवेनियर। वरना ऑक्टोपस कार्ड वापस देना होता है, यहाँ पे रिटर्न करना होता है, तो ये नॉन रिटर्नेबल है, तो बहुत अच्छा है, वो झंझट नहीं है, तो इसको मैं वापस लेके जा सकता हूँ। तो ये था कुछ सीन
यहाँ का। और अभी यहाँ से सीधा रास्ता है, 40 मिनट का रास्ता है हांगकांग के होटल का। और हमने होटल किया है कैप्सूल होटल, क्योंकि हांगकांग में ना होटल बहुत महंगे है भाई। यहाँ पे ना लैंड प्राइसेस बहुत महंगी है, क्योंकि ये बहुत टापू सा है छोटा सा, तो बहुत एक्सपेंसिव है ये हांगकांग। तो यहाँ पे ऐसे होटल वोटल मिलता नहीं है, और मिलता है तो बहुत एक्सपेंसिव मिलता है। तो हमने बजट में रखने की कोशिश करी है इस ट्रिप को। तो इसका हमें प्राइस पड़ा है होटल का पर हेड इज़ अराउंड 35,000 येन, ठीक है, 9 दिन का। तो 35,000 येन का आप कर लो कितना है, मतलब मोटा मोटा 70,000 लगा लो, 2 लोगों का हमें पड़ा है येन में। तो उसका 35,000 हमें पड़ा पर हेड। और कितना 9 दिन का हमें पड़ा, 25 दिसंबर से 2 जनवरी को चेकआउट। इतने दिन का हमें पड़ा उतना। और उसको तुम कन्वर्ट कर लो कितना हुआ, 35,000 येन को कन्वर्ट कर लो, इतने का हमें होटल पड़ा। और फ्लाइट टिकट हमें पड़ी एक आदमी की 80,000 डबल साइड फ्रॉम जापान। और इंडिया से भी उतना ही है, 70-80 हज़ार का ही है। तो ये है तुम्हारा आने जाने का और रहने का खर्चा, और यही तुम्हारा सबसे मोटा खर्चा है। इसके बाद तो फिर तुम्हारा कोई खर्चा नहीं है। इसके बाद तुम्हारा एक्सपीरियंस का खर्चा और ये ट्रैवलिंग का खर्चा है, वो तुम आराम से 50,000 INR में भी कर सकते हो। अभी तक उतना लेके चल रहा हूँ, बाद में अगर लगता है ज़्यादा तो मैं बताता हूँ कितना हुआ क्या नहीं। सो भाई ये है वो डबल डेकर बस जो मैं बोल रहा था आपको, पूरे हांगकांग में ये चलती है। और ये बिल्डिंग्स देखो भाई, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। और पता है यहाँ पे बहुत गंदी सी स्मेल आ रही है भाई, पता नहीं किस चीज़ की आ रही है, बट ऐसे जले हुए मांस नहीं, कच्चा सड़ा हुआ मांस होता ना, पूरे 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 शहर में ऐसी एक बदबू सी आ रही है। और ये चीज़ ना, जब मैं पहली बार जापान आया था तब भी ऐसी थी। और मेरे आगे रैंडमली एक रोलेक्स की दुकान है भाई, ये देखो, डैम ब्रो। तो भाई अभी होटल तक का हमें सफ़र चलकर ही पूरा करना है, ज़्यादा दूर नहीं है, एक 3-4 मिनट वॉक है। और ऐसा कुछ है। ये मुझे वो थोड़ा साइबर पंक वाली फील दे रहा है भाई। देखो गलियाँ, देखो भाई कैसी गलियाँ है भाई। ये भाई देखना है गली कैसी है भाई, ऐसे लोग आगे काम कर रहे हैं और आगे ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स। और यहाँ पे ना जो है बड़ा अजीब तरीके की बदबू आ रही है, वो आ रही है भाई। वो मेरे को जब जापान पहली बार आया था ना तब भी आई थी, लेकिन अभी नहीं आती। तो वो हर शहर का वो शायद से होता है कि जब तुम आते हो तो एक नई तरह की, जैसे नए घर में घुसते हो तो कैसी आपको एक स्मेल आती है ना, या किसी के घर में जाते हो कैसी स्मेल आती है, वैसा टाइप का एक फीलिंग है। और वो कच्चे उबलते हुए मांस की खुशबू टाइप की आ रही है मुझे। अब ये आपको मैं स्मेल समझा नहीं सकता, लेकिन उस तरीके की है वो स्मेल। तो वाइब देखो भाई मेरे पीछे अब कैसी है। भाई ये कोई तो वियर्ड लुकिंग बिल्डिंग में मैं आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे होटल का नाम कहीं पे लिखा नहीं है। तो मैं सीधा 4th फ्लोर पे जाऊँगा जहाँ पे मेरा होटल है। और वहाँ पे ये रहा पे भाई, ये है अपना होटल। और यहाँ पे हमें चेक इन करना है और फिर हम इसके अंदर जाएंगे। तो अभी फटाफट चेक इन कर लेता हूँ, अंदर चले जाता हूँ। बहुत मुश्किल से मिला भाई, इसका कहीं पे नाम ही नहीं लिखा, बस छोटा सा यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे कहीं पे ये रहा, बस ये रहा। ये छोटे से नाम देख के हमें बस ये फ्लोर पे है मुझे इतना पता था। इस बिल्डिंग में ये भी नहीं पता था भाई, इस बिल्डिंग के बाहर भी नहीं लिखा कि ये यहाँ पे है।
वो जो मेन बोर्ड होता है जो एंट्रेंस पे है कि कौन से फ्लोर पे क्या है, वहाँ पे भी नहीं लिखा है इसका नाम। तो वो फार्मेसी दिखी मुझे मैप में, उसके ऊपर देख के मैं इसके ऊपर इस बिल्डिंग पे आ गया। ये है रूम। चप्पल शू कहाँ पे? चलो मैं आपको रूम दिखाता हूँ। सो भाई ये है रूम, ये मेरा बेड है यहाँ पे, और ये आदित्य का है नीचे, बेस्ट है भाई ऊपर। और यहाँ पे कोई और का, किसी और का कुछ है। सो ये है अपना होटल रूम। भाई इतना सा है, छोटा सा है भाई, छोटा सा खत्म हो गया, शुरू होते ही खत्म हो गया ये। वाईफाई है ना भाई? भाई नाइस वाईफाई है। और मुझे सिम की वाईफाई की ज़रूरत पड़ी नहीं भाई, बस में भी वाईफाई है, एयरपोर्ट में भी वाईफाई है, बट इस बिल्डिंग में वाईफाई की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे अभी आ गया वाईफाई हमारे पास। तो अभी फटाफट तैयार होते हैं भाई, हुलिया बदलते हैं अपना और फिर घूमने चलते हैं 1 घंटे में। क्या भाई हांगकॉन्ग की सबसे पहली मील चिकन पास्ता सूप कुछ तो है ये हमें $41 की पड़ी है। तो अराउंड 800 येन की हमें ये मील पड़ी है। और 800 येन मतलब कितना, 500 INR के बराबर मिली है। और ये बड़ा वाला हमें फैंटा मिला है और ये कुछ तो कटलेट मिला है। पहले इसे शुरू करते हैं भाई। ऐसे व्यू के साथ हम मैकडॉनल्ड्स में खा रहे हैं, और ये मैकडॉनल्ड्स का ऑप्शन बस यहाँ पे है। ये मैंने जापान में भी नहीं देखा ऐसा ऑप्शन, पता नहीं क्यों। जापान के बर्गर्स ही अलग है भाई, यहाँ के ऑप्शंस ही अलग है, वहाँ के अलग ही है। और यहाँ के खाने में स्मेल है भाई, ऐसा नॉर्मल खाना नहीं है जैसे हम बहुत लोग बोलते हैं इंडियन खाने में स्मेल आती है स्पाइस की। यहाँ की स्पाइस की स्मेल अलग है, कुछ अलग ही, बहुत अलग सी स्मेल है। और पूरे हांगकांग में मुझे ऐसी स्मेल आ रही है, स्मेल है खाने की। हर शॉप के बाहर आ रही है। भाई ये दुकान को देख के मुझे एकदम इंडिया के वो जो दुकान होती है ना, जैसे चिल्लर की दुकान होती है और वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें जैसे वो सब होता है बेचते हैं, ऐसी दुकान की फील आ रही है मुझे यहाँ पे। और भाई ये हांगकांग को देख के मुझे ना सीधा मुंबई वाली फील आ रही है, ऐसे कुछ ऐसे मतलब साफ़ सुंदर मुंबई वाली फील आ रही है। आप देखो भाई खुद, यहाँ पे भी चौल है वगैरह वगैरह। ये बिल्डिंग्स देखो आप कैसी है, एकदम मुझे मुंबई वाली फील आ रही है। सो भाई जो आज की आइटनरी शुरू होती है वो होती है फा युएन स्ट्रीट से। तो आज हमने बहुत लिस्ट बना रखा है डे वाइज कि हमें कहाँ कहाँ जाना है, कौन से डेज़ में। तो फा युएन स्ट्रीट में हम जा रहे हैं, पहला हमारा स्टॉप होगा फा युएन स्ट्रीट, और ये है पीछे हमारे फा युएन स्ट्रीट। तो बेसिकली यहाँ पे कपड़ों की दुकान है, कपड़े मिलते हैं ऐसे सेकेंड हैंड कपड़े, नए कपड़े जो भी है। और ये जो आप पीछे दुकान दिख रहे हो आप, यहाँ पे आपको 50 येन में आपको यहाँ पे कपड़े दिखेंगे, 50, 80 येन ऐसे आपको कपड़े यहाँ पे दिखेंगे, विच इज़ नाइस आई गेस। तो ये है जो चांदनी चौक और सदर बाज़ार हो गया, वो हो गया, तो दिल्ली का जो है उसके जैसा है। 20,000 में बैग मिल रहे हैं, सही है भाई। ये रात को और अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से। अभी तो ये सेटअप हो रहा है दुकान भाई। ये हाँ भाई, ये ऊपर की बिल्डिंग्स देखो कैसी है, एकदम मुंबई जो गया होगा ना वो चौल से रिलेट कर पाएगा भाई। कैसे देखो, इस तरफ देखो और राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों तरफ देखो भाई, कैसे कपड़े लटका के रखे हुए हैं, एसी बाहर लटकी हुई है। और यहाँ पे देखो, ये कपड़े देखो कैसे यहाँ पे कपड़े लटका के रखे हुए हैं। सो है भाई, थोड़ा है, ये है अमीरों का चौल। कितना अजीब सा मुझे ऐसा फील आ रहा है इनको देख के कि कैसे रह रहे हैं यहाँ पे लोग।
मतलब चौल है लेकिन साफ़ सफाई भी है, ऐसा नहीं कि गंदा है। सो भाई मैं अभी आदित्य को यही बोल रहा था कि चौल सिस्टम है यहाँ पे अभी भी, लेकिन साफ़ सफाई भी उतनी ही है ना? बहुत ही ज़्यादा भाई एक जगह ऐसा कचरा नहीं है, ना नॉइज़ पोल्यूशन है, ना कुछ है। अब वो हमारा पता नहीं पहला ये होगा, पहला एक्सपीरियंस होगा, बट आगे आगे देखो क्या होता है कैसे नहीं। और आम बेच रहे हैं भाई यहाँ पे 25 रुपये में एक आम, शायद से वो 25 का एक आम है ये। और वही अपने ब्लैकबेरीज, ब्लूबेरीज, सॉरी, और ये पनीर एप्पल। मैं क्या बोल रहा था कि हमें जापान की इतनी आदत हो गई है कि हमें हांगकांग जैसी कंट्री भी लग रही है कि भाई नहीं भाई ठीक है लेकिन जापान बेस्ट है। मतलब ये गंदा नहीं है, मतलब इसमें ना ऐसी वो अपने वाली फील नहीं आ रही जो अभी जैसे इंडिया और जापान के लिए कैसी फील आती है, जैसे आप अपने गांव के लिए और अपने रहने वाले शहर के लिए कैसा फील करते हो, तो वैसे ही हमें जापान के लिए और इंडिया के लिए वो फील आती है कि वहाँ लगता है कि अपना शहर आ गया। अभी यहाँ पे हम दिमाग को ऑफ कर सकते हैं और ऑटो पायलट मोड पे दिमाग चला सकते हैं। बट वही है कि नया कंट्री है भाई, तो पहला दिन है आज, टाइम लगेगा, हो जाएंगे, यूज़ तो हो जाएंगे 2-3 दिनों में। बट लेकिन जब मैं पहले बार जापान आया था ना, तब भी अजीब नहीं लगा था। तब भी लगा था कि हम यहाँ के हैं। जापान ने अपना लिया था अपने को, पहले दिन अपना लिया था। ये थोड़ा है कि लग रहा है कि नहीं भाई। और यहाँ के लोग भी थोड़ा ना रूड है। रूड मतलब ऐसा है कि कुछ पूछ लो, बताते हैं, फिर जाओ जाओ जाओ। जैसे कल रात को मैं एयरपोर्ट में ऑक्टोपस कार्ड लेने गया था, तो वहाँ पे उन लोगों ने क्या किया पता है, मैंने पूछा, वो रात को देते नहीं, बेचते नहीं है शायद से। और रात को जब भी जाओगे पूछोगे ना आप एयरपोर्ट पे, तो वो बोलेंगे कि स्टॉक नहीं है, स्टॉक नहीं है बोलेंगे और भगा देंगे। सीधा बोलेंगे स्टॉक नहीं है और भगा देंगे और एंटरटेन भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट 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 ऐसे। जापान में वो तुम्हें सुमिमासेन ऐसे बोल के पूरा एकदम बोलेंगे कि नहीं है, सॉरी, ये वो। और यहाँ पे ऐसा है। शिंजुकू में एक बिल्ली है जो है स्क्रीन से बाहर निकलती है, और इन लोगों ने यहाँ पे डॉल्फिन लगा रखी है। तो कॉपी तो ये करते हैं भाई। भाई आप ये जो पन्नियाँ देख रहे हो ना, इसके अंदर मछलियाँ रखी हुई हैं, ऐसे गोल्ड फिश और ये फाइटर फिश, ऐसी मछलियाँ रखी हुई है। और एक एक $15 की है, हांगकांग डॉलर, और $1 20 येन के अराउंड का है। कि 20 येन है ना, तो मतलब $15 कितना होता है? 300 400 300 150 तक की ये मछलियाँ है यहाँ पे जो आप ले सकते हो। भाई यहाँ पे सारे वियतनामीज़ या फिलीपींस के लोग बैठे हुए हैं और कुछ तो पार्टी कर रहे हैं ब्रिज पे, ओवरहेड ब्रिज पे पिकनिक कर रहे हैं भाई। नाइस। क्या हो रहा है ये? सो अभी हमने एक बेकरी से मफ़िन लिया है, और ये चॉकलेट अमेरिकानो कुछ मफ़िन है। प्लस आपको जो चीज़ दिखा रही थी मुझे, वो है यहाँ की करेंसी। कितनी मस्त है भाई। और ये नोट तो एकदम पूरा प्लास्टिक का है, ये वाला प्लास्टिक का है। इट्स नॉट पेपर, इट्स प्लास्टिक। सो भाई एक हांगकांग आपको मेरे पीछे दिख रहा है, और एक हांगकांग है यहाँ पे। सो दो सच्चाइयों के बीच में हम खड़े हैं, और हम ज़्यादा टूरिस्टिक प्लेस में नहीं गए घूमने के लिए, क्योंकि टूरिस्टिक प्लेस में घूमने में मज़ा नहीं है भाई, बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम लोकल मार्केट घूमें हांगकांग के, जैसे वेजिटेबल मार्केट हो गया वगैरह वगैरह घूमें। और वेजिटेबल मार्केट हम देखें, और यहाँ पे जैसे मैं देख सकता हूँ संतरे 30 रुपए के हैं, 30 रुपये 10 पैसा, 60 रुपए के बड़े नींबू, 120 रुपए के कटहल, नहीं ये तो
कोई तो फ्रूट था भाई, वो नाम नहीं आता ना, ड्राइड कुछ तो है, ऐसा कुछ नाम है। संतरे 50 रुपीज़, ड्रैगन फ्रूट 40, केले 20-15। बहुत फ्रेश है भाई, सब कुछ फ्रेश है, ऐसा नहीं है कि फ्रेश नहीं है। और यहाँ के लोकल लोग शॉपिंग कर रहे हैं। ये सीताफल इतना बड़ा क्यों है भाई, बहुत बड़ा सीताफल है ये। तो इन्होंने ना वो स्कैम किया हुआ है कि अगर हरी सब्जी है तो हरी लाइट लगा रखी है, अगर लाल सब्जी या मीट है तो लाल लाइट लगा रखी है। जैसे वो बचपन में दिल्ली में देखा था भाई, वो अगर आलू बेच रहे हैं तो येलो लाइट लगा रखे है, करेले बेच रहे हैं तो ग्रीन लाइट डाल रखी है। और आई एम श्योर वो अभी भी होता होगा, और वो सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। तो मैंने एक हाथ में ग्लव पहना हुआ है और एक हाथ में नहीं पहना हुआ है। ठीक है, पापड़ है क्या? ये संतरे के छीलक है भाई, पता नहीं क्यों यहाँ लगा के सुखा के रखा हुआ है। शायद से संतरे के छीला का कुछ मिठाई बनाते होंगे ये। और ये देखो भाई, यहाँ पे हांगकांग की ऊंची ऊंची इमारतें। भाई सच बताओ तो ये सच में पूरा मुंबई लग रहा है भाई, कोई डिफरेंस नहीं है, पूरा मुंबई है, बट थोड़ा साफ है, वड़ा पाव नहीं है, लोगों के अंदर फीलिंग्स नहीं है, और ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है भी और नहीं भी। मतलब चाइना है भाई, और क्या ही बोलूँ, चाइनीज़ के लोग कैसे होते हैं। सो भाई, और एक बांग्लादेशी मिला था मेरे को, वो बोलता है कि यहाँ के जो चाइनीज़ लोग हैं वो वहाँ के चाइनीज़ लोगों को पसंद नहीं करते, और जो वहाँ के हैं वो यहाँ को पसंद नहीं करते। और मैंने इसको पूछा कि भाई तो कितने कमाता है? वो फूड पांडा में डिलीवरी करता है, तो बोलता है 25,000 हांगकांग डॉलर कमाता है वो, विच इज़ रफली अराउंड 5 लाख येन, जो कि 3,50,000 INR तक वो बोलता है कि वो कमा लेता है। अगर सच है तो भाई बहुत सही है, और अगर झूठ है, मुझे लगता है झूठ ही है भाई, झूठ ही बोल रहा है। क्योंकि एक होता है ना भाई कि लोग थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। और यहाँ पे देखो, ये आगे जो रास्ता जा रहा है ये है त्सिम शा त्सुई रास्ता, जो मॉन्स्टर बिल्डिंग है अपनी, वो इसके आसपास है। तो अभी हम उसी तरफ जा रहे हैं, बट पहले अभी हम यहाँ पे एक टेंपल का नाइट मार्केट है, हम वहाँ जाएंगे। और वो देखो भाई, वहाँ पे किसी का पेंट हाउस है सबसे ऊपर, जैसे बैंगलोर में विजय माल्या का घर है ना सबसे ऊपर, ऐसे इसका हांगकांग में सबसे ऊपर है। एंड देखो भाई, ये सब बिल्डिंग्स कितनी है, 40 50 साल पुरानी बिल्डिंग्स है, 100 साल पुरानी नहीं होगी, 50-60 साल पुरानी है। और वो देखो भाई, नई नई बिल्डिंग्स है वहाँ पे, तो उसका रेंट कितना होगा सोचो, सबसे टॉप फ्लोर का। नाइस। और ये आर्ट तो मुझे ऐसा मुंबई वाला आर्ट लग रहा है, दिल्ली वाला, बैंगलोर वाला आर्ट लग रहा है, क्योंकि नाइस ऐसा आर्ट यहाँ पे किया गया है। सो भाई यहाँ पे और एक चीज़ मैं बताता हूँ, अब मुझे लगता है कि कैसे मेरे घर वालों को फील आता है जब मैं जापानीज़ में बात करता हूँ, या कोई जापानीज़ में बात करता होगा, तो जिसको जापानीज़ नहीं आती है कैसा फील होता होगा उसको, कि उसको लगता होगा कि क्या बोल रहे हैं भाई ये, ऐसे मतलब ऐसा फील आ रहा होगा, राइट। ये सेम फील हमें यहाँ पे आ रहा है भाई। एक चीज़ समझ नहीं आ रही हमें, एक चीज़ बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि क्या क्या बोल रहे हैं। ऐसे कानों के बाहर से आवाज़ जा रही है हमारे, कुछ समझ नहीं आ रहा, बट मज़ा पूरा आ रहा है। और यहाँ के लोग कितने रूड है भाई। मैं एक फल लेने गया तो मैंने बस पूछा कितने का क्या है ऐसे, फिर वो जो बोल रही थी ना चाइनीज़ में, मैं वो सेम चीज़ बोल रहा था, ठीक है, रिपीट कर रहा था, क्योंकि मैं समझ नहीं आ रहा कुछ भी भाई। वो हंस के ऐसे मारने आई, पता है, फिर हंसने लगी। तो और जापानी लोग होते कभी नहीं करते ऐसा, तो ये थोड़े इंडियन जैसे ही है, वह थोड़े पागल टाइप की ही है भाई। इंडियन अच्छे है भाई, इंडियन सबसे बेस्ट लगते हैं भाई। इंडियन कितने सिंपल से होते हैं। जहाँ मूर्ति की दुकान क्या है वो, हांगकांग के इस जिंजा में आए हैं। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे हांगकांग में क्या बोलते हैं, बट ये जिंजा हांगकांग का,
और हम इसमें भी जाएंगे अंदर और आपको मैं दिखाता हूँ कि हांगकांग का ये जिंजा कैसा है। सो आई डोंट नो कैसा है, क्या फॉलो किया जाता है, बट आई गेस बुद्धिज़्म ही फॉलो करता है। मेरे सामने से बस आ गई। चलो कोई नहीं, चलो अंदर चलते हैं। सो भाई यहाँ पे भी देखो अगरबत्ती वाला कल्चर है और पीछे वहाँ पे मूर्तियाँ रखी हुई हैं। अब मुझे ये नहीं पता है कि मूर्तियाँ किस चीज़ की है, क्या है, बट गौतम बुद्धा की मूर्तियाँ वगैरह रखी हुई है और उसी से रिलेटेड काफ़ी मूर्तियाँ हैं। तो इनका हुआ कोई कल्चर, बट इनका स्वास्तिक वगैरह बना हुआ है भाई, तो कल्चर थोड़ा सा हिंदुज़म से रिलेट करता है। और देखो जैसे टेंपल में भी बर्तन और सॉरी ढोलक और ये बेल होती है, तो यहाँ पे भी है। और ये इन्होंने नाव का कुछ तो बोट रेसिंग का कुछ तो लगा के रखा हुआ है, क्योंकि ये समुद्र के पास है तो थोड़ा कल्चर यहाँ पे पानी वाला है, तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये जैसे केरला के साइड में भी अपना होता है। तो प्लीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लीज़ अवॉइड डैमेजिंग द टेम्पल प्रॉपर्टी। सो ऐसे आप देखो कैसे ये लोग पूजा कर रहे हैं, एकदम अपनी तरह के अगरबत्ती जला के ये लोग पूजा कर रहे हैं। भाई अब ये देखो यहाँ पे भी इन्होंने अगरबत्ती जला रखी है और ये ऐसे 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 अगरबत्ती जलती है और जो इसकी ऐश है वो इस प्लेट पे गिरती है और ये बहुत सारी है यहाँ पे। तो भाई ये जो आप मेरे पीछे गलियाँ देख रहे हो, ये है टेम्पल स्ट्रीट, हांगकांग की एक बहुत फेमस स्ट्रीट है। यहाँ पे आपको शॉपिंग के बहुत सारे सामान मिलेंगे। एक मेरे पास में एक्सपोजर थोड़ा कम कर दूँ, ये ज़्यादा ही ब्राइट एकदम मेरे मुंह पे आ रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा। और ये जो रात को ना पूरा लाइट जलेगी, पूरी पूरी ये जो स्ट्रीट दिख रही है आपको वहाँ दूर तक, पूरी चमचमकाएगी। मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ भाई, हिंदी भूल गया हूँ। तो पूरी हेलो पूरी एकदम चमक जाएगी, क्योंकि ये जो ऊपर आप लाइट्स देख रहे हो ना, और उसके बाजू में जो बिल्डिंग्स है, दो ऐसे चौल टाइप की बिल्डिंग्स, इसमें भी लाइट जलेंगी। और यहाँ का जो माहौल है बहुत सुंदर होने वाला है। तो मैं आपको ये माहौल दिखाने वाला हूँ, बट अंधेरा होने का वेट कर रहा हूँ। बैटरी हमने फुल चार्ज कर दी ताकि आपको मैं हांगकांग रात का दिखा सकूँ, क्योंकि हांगकांग रात में ही फेमस होता है। इस मार्केट में हम घूमते घूमते हमें एक कपल मिले जो यहाँ पे इंडियन का रेस्टोरेंट है वहाँ पे, और वो यहाँ पे इंडियन अच्छा स्टॉल चला रहे हैं। और वहाँ पे हमने 2 समोसे और गुलाब जामुन लिया है। मैं आपको टेस्ट बता दूँगा। भाई हांगकांग में देसी स्वाद। अच्छा है, समोसा मस्त है, गुलाब जामुन गरम गरम करके दिया है। बहुत अच्छा है। ये खा के देख, बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छा है। अभी गुलाब जामुन की बारी, हांगकांग की ऊंची ऊंची इमारतों के नीचे। भाई बहुत गरम। तो हम कंफ्यूज थे, हमें जलेबी लेनी है कि समोसा, सॉरी जलेबी लेनी है या गुलाब जामुन लेने हैं। हमें मैम ने सजेस्ट किया कि गुलाब जामुन सजेस्ट कर रहे हो, और एक्चुअली में अच्छा है भाई। बहुत अच्छा है। फ्रेश बनता है ना। सो भाई फूड स्ट्रीट इनकी यहाँ से शुरू होती है, टेम्पल जो स्ट्रीट है उसकी फूड स्ट्रीट से वो शुरू होता है, और फिर आगे कपड़े, शॉपिंग के लिए मैग्नेट्स वगैरह वगैरह वगैरह। तो इंडियन, नेपाली और बाकी सारे कंट्रीज़ के यहाँ पे स्टॉल मिलेंगे, और यहाँ पे आप खा सकते हो। और लाइट्स वगैरह आप देख सकते हो क्या सीन है, और बाजू बाजू में चौल है पूरी यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं दूसरी जगह के लिए, और जो दूसरी जगह है वो और भी क्रेज़ी होने वाली है, क्योंकि हम जा रहे हैं हांगकांग के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में, जहाँ पे हम फ़ोन और बाकी सब चीज़ें देखेंगे। ऑफ कोर्स जापान सस्ता है हांगकांग से, बट लेट्स सी, हम कंपेयर करेंगे कि कहाँ पे क्या सस्ता है क्या नहीं। सो भाई ये है हांगकांग का ट्रेन स्टेशन,
और अभी हम यहाँ से ट्रेन पकड़ के जाएंगे शामशुईपो। शामशुईपो के लिए प्लेटफॉर्म कौन सा है? ट्रेन यहाँ दिखाया है। हाँ हाँ, इधर जाना है। सो जो अभी हमने सुबह ऑक्टोपस कार्ड लिया था, इसमें हमने पैसे डलवाए थे 120 कुछ तो हांगकांग डॉलर्स इसमें है। तो ये सेम सिस्टम है जैसे इंडियन रेलवेज़ का होता है, जो मेट्रोज़ का होता है कि टैप कार्ड टैप करो और जाओ, या जापान का कह लो कि जो सुइका होता है कार्ड टैप करो और जाओ। सेम वे हम यहाँ पे भी टैप करेंगे और जाएंगे। तो लेट्स सी हमारा ये पहला कार्ड का ट्रांजैक्शन होगा, सक्सेसफुल होता है कि नहीं। तो ये जो काउंटर है इस पर हमें ऐसे टच करना है। तो इसमें 93 क्यों है? 93 क्यों है इसमें? स्कैम हो गया क्या हमारे साथ? आदित्य कितना है उसमें? देख कितना है उसमें? क्यों? वो 128 था, उसमें से कटे हुए 38 34। हमने तो 170 कराए थे। तो उसमें से उनका जो हमें टैक्स कटा ना, वो जो फीस वगैरह 170 का। ये 10 गए क्या? हाँ, ये टेन जाएगी ना, वो बोला ना वो बांग्लादेशी। अरे वो हर बार का 10 नहीं है, वो पता नहीं वो बांग्लादेशी कितना सच बोल रहा है कितना झूठ बोल रहा है। सो अभी L2 से हमें जाना है। सो L2 में हमारी ट्रेन आएगी। वाओ, ये अच्छा है भाई स्टेशन, कवर्ड है। जापान में कवर्ड नहीं होता कभी भी, ये कवर्ड है। तो सुईवान जाना है हमें, सुएनवान। और ये सेंट्रल जा रहा है जो पानी के अंदर से जाएगा दूसरे आइलैंड में। तो ये है सेंट्रल के लिए, ये है सुएनवान के लिए। और सुएनवान हमें जाना है और रहते हैं मोंगकॉक में। अभी हम जॉर्डन में हैं, तो जॉर्डन से हमने ट्रेन पकड़ी है, हमें सुएनवान तक के लिए जाना है। सॉरी, ये ट्रेन सुएनवान तक जाती है, हमें जाना है शामशुईपो। शामशुईपो में है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, वहाँ जाके। हाँ, अभी हम जॉर्डन में रहते हैं, हम मोंगकॉक में। हमें जाना है कहाँ पे जाना है? शामशुईपो जाना है। और ये ट्रेन आ चुकी है। सो जो अभी हमारे पैसे कट हुए हैं वो है $5 कुछ कट हुआ है। एंड $5 इज इक्वल्स टू 120, मतलब 20, 40, 60, अराउंड 90। आज जल्दी आ। हाँ, तो अभी हमारा कुछ 5.2 कुछ डॉलर हमारा लगा है। तो अराउंड 120 एंड के आसपास हमारा खर्चा हुआ है। तो 4 स्टॉप्स के इतने लगे हमारे 120 के अराउंड, एग्जैक्ट फिगर 120। वो हमारे लिए क्या सरप्राइज़ रखता है। बट ठीक है भाई, हांगकांग अच्छा है। यहाँ का ट्रेन सिस्टम हमने ट्राई करके देखा, बहुत छोटी कंट्री है तो ऑब्वियसली अच्छा है। बट भाई बहुत भीड़, अजीब के ऐसे तरीके से लोग चल रहे हैं जो हमें देखने की आदत नहीं है। मतलब ऑफ कोर्स एज अ इंडियन है, बट इन जापान नहीं है। तो अगर जापान से कंपेयर करें तो जापान भाई बहुत आगे है। मतलब वहाँ के लोग अलग है भाई, लोगों की वजह से कंट्री बनती है। मतलब ये नहीं कि यहाँ गंदा है या कचरा है, ऐसा कुछ नहीं। बट वहाँ के लोग ना बकरियों की तरह चलते हैं, और यहाँ के लोग आप खुद देख सकते हो कैसे चल रहे हैं। सो उनमें से हम भी एक हैं जो रैंडमली चल रहे हैं। बट देखिए आगे देखो, अगर ये जापान होता तो ऐसे नहीं होता, सब स्ट्रेट लाइन में होते। बट वही है भाई, अभी हम बहुत ज़्यादा निट पिकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा गलतियाँ निकालते हैं, जबकि हमारे देश में खुद बहुत सारी गलतियाँ हैं। बट ये भी बहुत अच्छा है भाई,
तो हम अगर इससे भी थोड़ा सीख लें तो हम बहुत आगे चले जाएंगे। सो भाई अभी हम शाम शोई पो आ गए हैं फ्रॉम जॉर्डन। हमें 5 पॉइंट समथिंग डॉलर लगा है, विच इज़ अराउंड 120 येन। और अभी जो हम जहाँ वॉक कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। सो इस शाशुइनपो में जो स्ट्रीट है वो 4 ऐसे स्ट्रीट जाती है। जैसे अगर यहाँ पे शाशुइनपो है पो है तो 1 2 3 4, तो एक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रीट है जहाँ पे हम चल रहे हैं, एक है फैशन स्ट्रीट, एक है लेदर स्ट्रीट, एक है कुछ तो स्ट्रीट है। तो हम वो कवर करने वाले हैं आज और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ की वाइब कैसी है। देखो यहाँ पे ऐसे कटर वटर मिल रहे हैं भाई, या काटने वाटने के लिए सामान, लोहा वगैरह, मशीन्स वगैरह। यहाँ पे देखो ये मशीन्स वगैरह है लोहा काटने की। हांगकांग सिगरेट के धुएं से भरा है। भाई सच में यहाँ के लोग बहुत सिगरेट पीते हैं भाई, हर एक के मुंह में सिगरेट है। और ये जो साउंड सुन रहे हो ना भाई आप सिग्नल की, जापान में चिड़िया की आवाज़ आती है ऐसे। और ये जो साउंड है ना कितनी इरिटेटिंग है पता है, ये टिन 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 सुबह से मेरे कान में बज रही है। पूरे हांगकांग में हर जगह ये साउंड बज रहा है, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है भाई देखना पूरा एकदम एकदम इंडिया सच में लग रहा है भाई, सच में इंडिया लग रहा है, कहीं से लग रहा है ये। अगर पता है यहाँ इस हर शॉप के ऊपर से ना ये नाम वगैरह निकाल दो ना और इंग्लिश में डाल दो या फिर हिंदी में डाल दो, भाई पूरा इंडिया है, पूरा इंडिया। भाई कोई डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएगा भाई। अब तुम यहाँ बिल्डिंग्स देखो भाई, कितनी पुरानी पुरानी सी ऐसी टूटी फूटी सी बिल्डिंग्स है, ठीक है। ये देखो ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स तो भाई इंडिया में इससे अच्छी बिल्डिंग्स है आई गेस। और भाई आई डोंट नो क्यों यहाँ पे इतना पैसा का हाइप अप करके रखा हुआ है, मतलब इतना महंगाई क्यों है भाई यहाँ पे, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। वो मतलब होगा कोई रीज़न तो होगा भाई, बट मुंबई में जैसे अभी हाइप अप चल रहा है ना, पैसे हाई, प्रॉपर्टीज़ कैसे हाई हो रही है, सब कुछ वैसे वैसे इस बैंगलोर में भी हो रहा है। ये शायद से उससे 10-20 साल आगे है उस लेवल से। यहाँ पे इतना ही प्राइस ज़्यादा है। 1 BHK जो रूम होता है या 1 RK जो रूम होता है 2-3 करोड़ INR से कम का यहाँ पे मिलता नहीं है गाइस। ये हमने पोस्टर पे देखा वहाँ पे। सो 2-3 करोड़ फॉर 1 RK या 1 BHK टाइप के रूम के लिए तुम्हें मिलता है यहाँ पे। अगर सिटी सेंटर में है तो वो 3-4 करोड़ का हो जाएगा, अगर सिटी से थोड़ा बाहर है तो और का सस्ता, लेकिन करोड़ों में ही है भाई। भाई इलेक्ट्रॉनिक मार्केट तो ख़त्म हो गया था, अभी ये है इनका फैशन स्ट्रीट। फैशन स्ट्रीट में भी भाई सेकेंड हैंड कपड़े हैं इनके यार, तो ऐसा कुछ है। ये देखो जूते भाई नाइकी ले लो यार। भाई पता है क्या लग रहा है ये, मतलब जो लगा था ना कि हांगकांग में मार्केट्स ऐसे होंगे वैसे होंगे, भाई सच्चाई यहाँ पे है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे फिलिपिनो इंडोनेशियन लोग हैं बहुत ज़्यादा, एंड बहुत क्या बोलते हैं भाई, गंदगी है, मतलब गंदगी मतलब जैसे कपड़े देखो भाई, सब सेकेंड हैंड कपड़े हैं ये, जो ऐसे संडे मार्केट में वगैरह में मिलते हैं ना, वैसे टाइप के कपड़े हैं। देखिए देखो भाई, आप खुद देखो, आर्मी ब्रांड। जो उम्मीद लेके आएगा ना यहाँ पे, हांगकांग इतना भी कुछ खास नहीं है भाई। 2 लाख खर्चा क्या है ये भाई। जापान ने एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई कर दिया भाई। आप देखो ना भाई, दुकान वो शटर वाली दुकान लगी है यहाँ पे, क्या है भाई ये
अरे मतलब पता क्या है, द थिंग इज़ ये ना यहाँ पे लोकल लोग रहते हैं हांगकांग के, ठीक है, ये असली अमीरी वाली इलाका नहीं है, तो हम ऐसी जगह पे घूम रहे हैं। बट हांगकांग में एक ऐसी भी जगह है जहाँ पे पूरी बिल्डिंग्स दिखती है, तो हम कल वहाँ जाएंगे, वो है सेंट्रल, ठीक है। तो ये भी बट हांगकांग है यार, ये कौन सा अलग पार्ट है, मतलब इस दो हांगकांग में दो हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक है। एक जो चाइना की तरफ है, एक चाइना से हटके है। तो हम जो चाइना के पास वाला है ना, उसके पास रहते हैं, और जो थोड़ा हटके है ना, वहाँ पे सारी मेन बिल्डिंग्स वहाँ पे है, ठीक है। तो अब देखो वो कैसा सिंपल देखते बात है, आपने मुंबई देखा होगा, तो मुंबई में एक तरफ है ऊंची बिल्डिंग और दूसरी तरफ है धारावी। सिंपल, यहाँ पे मिक्स है। जहाँ कल जाएंगे वहाँ पे जाएंगे हम बड़ी बिल्डिंग, मतलब अबे जल्दी बोल, पनवेल निकलना है। एंड आज है हम धारावी में, ऐसा सीन बट है पूरा। गंदी धारावा नहीं है, मतलब देखो भाई अच्छा है लेकिन गंदा भी है, तो समझ रहे हो ना। मतलब ऐसा करो कि जैसे अच्छा भी है, जापान गंदा भी और है। इंडिया को मिक्स कर दिया तो क्या क्या आउटपुट आएगा। जापान और इंडिया को मिक्स कर दिया तो क्या आउटपुट आएगा, वो ये आएगा। ये आएगा सच में, एक तरफ है कि शहर साफ रहने की कोशिश कर रहा है, एक तरफ है कि शहर गंदा होने की कोशिश हो रहा है। तो ऐसा कुछ है हांगकांग। ट्रेन्स वगैरह सब कुछ अच्छी है, टाइम पे सब कुछ बहुत अच्छा है। तो इंडिया जब वो भी 20 साल में आगे बढ़ेगा ना, वो इस लेवल पे आएगा। जापान तक पहुंचने के लिए हमें 50 साल चाहिए, और उस लेवल के लोग चाहिए भाई। शहर तो ठीक हो जाएगा, लोग की सोच को उस लेवल तक पहुंचने के लिए, जापान लेवल के पहुंचने के 50 साल तो चाहिए। अभी 20 साल में इंडिया ऐसा होगा भाई जैसा अभी हांगकांग है, जहाँ पे ट्रेन्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब अच्छा होगा, बट माहौल लगेगा कि गंदा है। जापान की लेवल क्रेज़ी है भाई। जापान को कोई मतलब, मैं वहाँ रहता हूँ इससे तारीफ़ नहीं कर रहा, तुम खुद आगे एक्सपीरियंस करना भाई। अभी ये वाला पार्ट में तो मुझे ऐसी फील आई, अभी कल अगर हम अच्छी जगह पे जाएंगे तो वहाँ पे अच्छा भी हो सकता है, तो वहाँ जाके देखेंगे क्या क्या सीन है। एक मिनट में सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इंडियन सामा। आई होप मैंने आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आज दी। और अभी हम रेस्टोरेंट में बैठे हैं और हमने ऑर्डर किया है ये चिकन लेग और राइस, और उसने भी वो सेम ऑर्डर किया है, और ये हमें पड़ा है $51 का, हांगकांग डॉलर्स, अराउंड 2000 येन, मतलब 1300 1600 ये INR। एनीवेज, अभी हमें खाएंगे और ये ब्लॉग को एंड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब इंडियन सामा। बने रहिए चैनल पे, एक नई वीडियो फिर इसके बाद मैं डालूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।